जी बेटा, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अज असी नैक्सट टॉपिक करांगे बेटा। चैप्टर अपने स्टार्ट किया जी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। साढ़े दो टॉपिक रहिंदे है ये, एक C3 साइकिल रहिंदा है साडा, ठीक है, एक C4 साइकिल रहिंदा है। C3 जिन्हों आपां बोलते हैं डार्क रिएक्शन जिहदे विच, ठीक है, और एक साडा रहिंदा है C4 जिन्हों आपां लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं इन दी presence of light। ओके जी। सो डार्क रिएक्शन की होंगी है, कहता दिस रिएक्शन इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इट कैन टेक प्लेस इन presence ऑफ लाइट एज वेल एज एबसेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ये जी रिएक्शन है वैसे तो इन दी presence ऑफ लाइट भी होंगी है तो इन दी एबसेंस ऑफ द लाइट भी होंगी है। दिस रिएक्शन आलसो नोन हैज़ बायोसिंथेटिक पाथवे, इनू होर असीं की बोलते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे बोलते हैं। बिकॉज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये असी बाय यूजिंग द ATP एंड रिड्यूसिंग पावर विच इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। अपने लाइट रिएक्शन जी पढ़ी सी ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ पढ़ के हटे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ATP ਤੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਟੇਕ प्लेस। इट इज़ एक्सप्लेनेशन बाय मेलविन कैल्विन, ठीक है। उन्हें एक मेलविन कैल्विन ने यह C4 साइकिल जो C3 साइकिल है सॉरी किया सीगा, और विद द हैल्प ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन 14 कंपाउंड जोड़ा वो मदद नाल किया। एक्सपैरीमेंट में ही यूज्ड ग्रीन एल्गा, उन्हें ग्रीन एल्गी लई एंड एक्सपोज टू द सनलाइट नूं एक्सपोज किया एंड टुक सर्टन ग्रीन एल्गा सैल्स, ठीक है। और जो इनकी प्रेजेंस ऑफ लाइट दे ਉਹਦੇ ਤੇ ਫॉल ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੁਝ ਐਲਗਾ ਸੈਲਸ ਲਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਡ ਕਿਲ ਦੈਮ ਹੌਟ ਮੈਥਨਲ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਫਿਊ ਮਿਨਟਸ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਡ ਦੋ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਓਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਬਟੇਨਡ ਇਨ ਦੀਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਹੌਟ ਕੀਤਾ ਮੈਥਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਲਾਸਟ C14 ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਲਗਾ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 3 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਕੰਪਾਊਂਡ 3 ਕਾਰਬਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗਲਿਸਰੇਟ ਜਾਂ ਫਾਸਫੋਗਲਿਸਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, PGA। ਆ ਦੇਖੋ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो 2 कार्बनस नाल करती है, ठीक है। 3 कार्बनस के नाल जदों वो अपनी रिएक्शन करती है 5 कार्बनस बनते हैं जिन्होंने असी राइबोलोज बाईफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। एंजाइम किहड़ा यूज़ होता उन्होंने कन्वर्ट करने राइबोलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ठीक है। कार्बोक्सिलेज जिहड़ा हुंदा वो कार्बन डाइऑक्साइड नूं मिक्स कर एडिशन करने वास्ते, तो ऑक्सीनेस जिहड़ा हुंदा ऑक्सीजन नूं एडिशन करने वास्ते हुंदा, ठीक है। सो कैल्विन साइकिल बेटा आपां करांगे, इहदे विच 3 स्टैप्स होंदे आ कैल्विन साइकिल दे। सो फस्ट वन इज़ द कार्बोक्सिलेशन, फस्ट स्टैप, ठीक है। और सैकेंड स्टैप इज़ द रिडक्शन एंड थर्ड स्टैप इज़ द रीजनरेशन ऑफ RUBP, ओके जी। सो इहदे विच हुण सब तो पहलां जिहड़ा कार्बन डाइऑक्साइड आ, ओके, वो RUBP दे नाल मिल के, ठीक है। हुण देखो जिहड़ा कार्बन डाइऑक्साइड आ बेटा ये 3 कार्बनस इहदे विच प्रेजेंट होंदे आ, ये किन्ने आ 3 कार्बनस होंदे आ इहदे, ते RUBP दे विच भी RUBP दे विच 5 कार्बनस होंदे आ। 3 मॉलीक्यूल है इहदे, ठीक है, 3 मॉलीक्यूल्स होंदे आ ते 5 कार्बनस, ठीक है जी, ओके। सो ये टोटल किन्ने हो गए 15 कार्बन बनते हैं, ओके। सो जो ये दोनों आपस में कंबाइन करते RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सो ये की बनाते हैं 6 मॉलीक्यूल बनाते हैं कादे फॉस्फोग्लिसरेट दे, फॉस्फोग्लिसरेट जिन्होंने असी PGA भी बोलते हैं, ओके बेटा। सो हुण जिहड़ा PGA जिहड़ा है ना ये बेटा हैगा 3 कार्बन कंपाउंड आ, ये की आ 3 कार्बन कंपाउंड आ, ठीक है। मॉलीक्यूल किन्ने आ 6 PGA, 6 मॉलीक्यूल हो गए तो 3 कार्बन बनाओ, 1 मॉलीक्यूल के 3 हो गए, 1 मॉलीक्यूल इजकल टू 3 कार्बन तो 6 के बराबर हो गए 18। हुण समझ लगी बेटा, इदां असीं इहनूं कैलकुलेट किया है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड
ਬਾਈਫਾਸਫੇਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰਬਿਸਕੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਬੋਲੋਜ਼ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਜ਼ ਆਕਸੀਜਨੇਜ਼। ਇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਫਾਸਫੋਗਲਿਸਰੇਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੋਗਲਿਸਰੇਟ ਆ ਉਹ 3 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਸਫੋਗਲਿਸਰੇਟ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 6 ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰਬਨ ਆ ਅਤੇ 6 ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 18। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ PGA ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੋਗਲਿਸਰੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ 1,3 ਡਾਈ ਫਾਸਫੋਗਲਿਸਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਫਾਸਫੇਟ, ਇੱਕ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ATP ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ADP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਈ ਟਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 6 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ADP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 6 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ 1,3 ਡਾਈ ਫਾਸਫੋਗਲਿਸਰੇਟ ਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ 6 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 1,3 ਡਾਈ ਫਾਸਫੋਗਲਿਸਰੇਟ ਇਹ ਵੀ 3 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ, 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 18। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੀ 18 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 1,3 ਡਾਈ ਫਾਸਫੋਗਲਿਸਰੇਟ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਫਾਸਫੋਗਲਿਸਰੈਲਡੇਹਾਈਡ। 6 ਮੋਲੀਕੂਲ ਕਿਹਦੇ ਫਾਸਫੋਗਲਿਸਰੈਲਡੇਹਾਈਡ ਦੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ NADPH2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਸਾਈਕਲਿਕ ਫਾਸਫੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 6 ਮੋਲੀਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ 6 NADP। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਫਾਸਫੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮਾਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਤਾ ਫਾਸਫੋਗਲਿਸਰੈਲਡੇਹਾਈਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਬਣਾਏ ਉਹਨੇ 6 ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਬਣਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ 3 ਕਾਰਬਨ, 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 18 ਕਾਰਬਨ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੋਲੀਕੂਲ ਲੈਣਾ। 6 ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੋਲੀਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਸਫੋਗਲਿਸਰੈਲਡੇਹਾਈਡ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ 3 ਕਾਰਬਨ ਆ ਓਬੀਅਸਲੀ 3 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਸੋ 5 ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 5 ਆ ਇੱਕ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 15 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ 15 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਫਾਸਫੇਟਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫਾਸਫੇਟਸ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਫਾਸਫੇਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਕੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਚ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਈਬਲੋਜ਼ 5 ਫਾਸਫੇਟ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਬਲੋਜ਼ 5 ਫਾਸਫੇਟ। ਇਹ ਵੀ 5 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਇਹਦੇ 2 ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਰਹਿ ਗਏ 3। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਫ ਰਾਈਬਲੋਜ਼ 5 ਫਾਸਫੇਟ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਫ ਰਾਈਬਲੋਜ਼ ਫਾਸਫੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਬਲੋਜ਼ 5 ਫਾਸਫੇਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 3 ATP ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ATP ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ 3 ADP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਈਬਲੋਜ਼ ਬਾਈਫਾਸਫੇਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਆ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦੇ ਆਰ ਦਾ 6 ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 6 ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 3 4 5 6 ਕੈਲਵਿਨ ਸਾਈਕਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਊਗੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ 6 ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ATP ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ 18 ATPs ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ। 6 ATP ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 3 ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ 9 ATP ਹੋ ਗਏ।
सो एक मॉलीक्यूल बनाउण नूं किन्ने चाहिए ATP 80 एक मॉलीक्यूल जिहड़ा ग्लूकोज बनाउण नूं 18 ATPs जिहड़े आ ओह यूज़ होंदे आ चाहिए। ठीक है C3 साइकल्स। हुण NADPH2 किन्ने चाहिए इहदे विच फिर 12 जिहड़े NADPH2 चाहिए एक मॉलीक्यूल ग्लूकोज बनाउण। ठीक है 12 NADPH। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, तुहानूं पता होना चाहिए, नीट दे विच भी ये आखिर पूछा जाता है। ठीक है सो 18 ATP मॉलीक्यूल्स। ओके अंडरस्टूड। सो ये दोनों चीज़ां चाहिए एक ग्लूकोज मॉलीक्यूल बनाउण नूं। अंडरस्टूड है बेटा। सो फिर रिपीट कर देना, कैल्विन साइकिल के बेटा 3 स्टैप्स होंगे। पहला कार्बोक्सीलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ IUPAC। कैल्विन साइकिल नूं असीं C3 साइकिल भी बोलते हैं। C3 इस करके बोलते हैं क्योंकि फस्ट नंबर पर किन्ने कार्बन कंपाउंड बनता 3 कार्बन कंपाउंड्स बनता जिन्हों असीं फॉस्फोग्लिसरेट बोलते थे। ठीक है जी। सो ओके जी बेटा 3 कार्बन कंपाउंड होंदा वो। सो राइबोस बाईफॉस्फेट जिहड़ा कार्बन डाइऑक्साइड नाल मिलता है, उन्हों की रिएक्शन होंदी है, की बनाते हैं 6 मॉलीक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है किहड़े एंजाइम की मदद नाल रिलाइबलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस की मदद नाल। ठीक है दैन उस तो बाद ये 18 कार्बन कंपाउंड होंदा फॉस्फोग्लिसरेट। 6 मॉलीक्यूल जोड़े उस तो बाद 6 चेंज हो जाता जो 6 ATP के चेंज ADP दैन 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। ठीक है दैन NADP रिड्यूस होता NADP ये 6 फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं, ये रिडक्शन होंदी है, वो बन जाता फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 6 मॉलीक्यूल। ठीक है 18 कार्बन होंदा ये 1 फॉस्फोग्लिसरेट बाहर निकल जाता तो बच के 5 मॉलीक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है 5 मॉलीक्यूल बनते हैं तो दैन उस तो बाद ये फिर 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाते तो 3 मॉलीक्यूल बच जाते हैं राइबलोज बाय 5 फॉस्फेट के। ठीक है 3 दे विचों भी फिर बेटा जोड़े 3 ATP है हुण आ 5 फॉस्फेट से ना 5 दे विच 3 जोड़े चेंज हो जाते 3 ADPH बच गए 2। सो एक ही बन गया RUP B मतलब बाई फॉस्फेट। हुण समझ लगी। ओके जी। सो ये सारे प्रोसैस एक ग्लूकोज मॉलीक्यूल बनाउण नूं किन्ने बनते हैं किन्ने चाहिए आ आपां नूं ATPs कितनी यूज़ होंदियां 18 ATPs यूज़ होंदियां उसदे नाल ही 12 NADPH2 जिहड़ी ओहदी वरतों होंदी है। ओके बेटा अंडरस्टूड है सारिਆਂ ਨੂੰ ये बहुत इंपॉर्टेंट सीगा। सो ये तुसीं करना है चंगी तरह। नैक्सट आ जांदा अगे बेटा तुहाडे कोल 18 होर तो नहीं कुछ बेटा इस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज़ां सारियां इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स भी आ सकदियां। ठीक है जी। ओके दैन नैक्सट आ जांदा C4 साइकिल हुण इस तो बाद। ठीक है C4 साइकिल आ जिहड़ा बेटा उन्होंने असी हैच स्लैक साइकिल भी बोलते हैं कि ये होंदा मेज़ दे सैरगम शुगर केन। ठीक है इन्हां दे विच होंदा है यूफोबिया दे विच। इहदियां अडैप्टेशनस की आ C4 साइकिल दियां। ठीक है ये एक पहली गल तो यह डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होंदा है। डाईमॉर्फिक मतलब 2 तरह का जिहदे एक नूं असीं ग्रैनल बोलते हैं एक नूं ए ग्रैनल। ग्रैनल मीनस ग्रैना जिहड़े थाइलोकाइड मैमब्रेन सीगियां ये सारे नूं असीं ग्रैना बोलते हैं। ये प्रेजेंट होंगे मीजोफिल सैल्स प्रेजेंट होंगे तो ए ग्रैनल जोड़े बंडल शीट सैल्स प्रेजेंट होंगे। दूजी अडैप्टेशन की है C4 साइकिल की ये जे शो क्रैंस एनाटमी। ठीक है यदा मतलब है जो सैल्स होंगे बंडल शीट। ठीक है वो रीथ लाइक मैनर होंगे इस तरह मैन प्रेजेंट होंगे। ओके आ देखो आ सेंटर च प्रेजेंट होया। अंडरस्टूड है बेटा। सो हुण जिहड़ी अपने हुण मैं तुहानूं एक गल क्लीयर करना चाहुंदा जिहड़ी तुसीं पहलां C3 साइकिल असीं पढ़िया बेटा वो जिहड़ा C3 साइकिल आ वो मीजोफिल सैल्स चलदा इत्थे। ठीक है दैन वो कार्बन डाइऑक्साइड इत्थों एंटर करदी लीव्स दे विच राइबलोज नाल मिल के दैन वो फिर नैक्सट जिहड़ा C4 साइकिल आ ठीक है वो अगे चलदा है। हुण देखो आपां इत्थे देखदे हां C4 साइकिल है बेटा ईजी है दोनों थोड़ी समझण की बार 1-2 बारी वीडियो देखो तो समझ लग जानी है। यह लीफ आ अपर एपिडर्मिस वो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर दी है कि मिलती है वाटर के नाल। ये मीजोफिल सैल्स है बेटा। ठीक है सॉरी एक गल मैं गलत बोल गया जिहड़ा इत्थे चली सी आ जी जिथे ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट लिखिया मैं ये मीजोफिल सैल्स आ जिहड़े पैक्ड आ क्लोजली। इत्थे जिहड़ी होंदी है C3 होंदी है और जिहड़ा नीचे बंडल शीट सैल्स आ इत्थे होंदी है C4।
ओके जी। इत्थे हुंदी बेटा C4, ठीक है, नीचे जड़ी है C3 होनी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जी बंडल शीट सैल्स है वो बेटा होंगी है C3, जी उपर आ वो C4 होएगी। हुण मैं तुहानूं सारा एक्सप्लेन करदा। हुण आ देखो, एक असीं 2 सैल्स लै ले उही लीफ दे विच, एक तुसीं ले ला मीजोफिल सैल्स, एक ले ला बंडल शीट सैल्स, ठीक है। हुण मीजोफिल सैल्स जो टैंपरेचर बहुत हाई हुंदा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ठीक है, बाई कार्बनिक एसिड होंदा। एंजाइम किहड़ा यूज़ होंदा? मैं लिखा होया सैपरेट तो एक बना के कॉलम जिहा। एंजाइम यूज़ होंदा कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंजाइम यूज़ होना, ठीक है। फिर उस तो बाद जो कार्बोनिक एसिड है वो उन्हें किस चेंज होना? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच। आर फोर फॉर्म्स लिखियां OA दी, उन्हें किस चेंज होना? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ना। बट इत्थे एंजाइम किहड़ा यूज़ होना बेटा? होना फॉस्फोफिनोल पायरोवेट, PEP, ठीक है। ये PEP किन्ने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सैलो एसिड किन्ने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड है। हुण समझ लगी बेटा? हुण मैं ये दसना चाहुंदा कि ऑक्सैलो एसिड जो बनता है कार्बोनिक एसिड तो, सो ये जिहड़ा किन्ने कार्बन कंपाउंड है? 4। इस करके इस साइकिल का नाम की है? C4 साइकिल। पहला कंपाउंड जिहड़ा बनता है वो 4 कार्बनस का, इस करके इसका नाम की है? C4 साइकिल। इस तरह बेटा C3 साइकिल तुसीं पढ़िया सीगा, उहदे विच जिहड़ा पहला कार्बन कंपाउंड बनता आ वाला, ये किन्ने होंदा? 3 कार्बन कंपाउंड्स का होंदा है, इस करके इसका नाम सीगा C3 साइकिल। हुण समझ लगी? ओके जी। हुण तुहानूं इन्ना पता लग गया मीजोफिल सैल्स, बंडल शीट सैल्स, ठीक है। फिर उस तो बाद जिहड़ा ऑक्सैलिक एसिड है बेटा, उन्हें किस चेंज हो जाना? मैलिक एसिड च। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਸਪਾਰਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ, ਅਸਪਾਰਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਅਸਪਾਰਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਅਮਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਹੈਲਪ। ਫਿਰ ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨੇ ਬੰਡਲ ਸ਼ੀਟ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ, ठीक है। ये जो सारा प्रोसैस आ ये किहदे विच होया? वो बेटा इत्थे उपर होया, जो कार्बन डाइऑक्साइड इत्थों लीफ के उपरों एंटर की, ते मीजोफिल सैल्स के सारा काम हो रहा। हुण अगे उन्होंने एंटर करना, इस तो अगे वो जो मैलिक एसिड बनया उन्हें बंडल शीट सैल्स अंदर जाना, ठीक है, जी आ लेयर बनी हुई आ वाली। सो बंडल शीट सैल्स जोड़े आ ये की कहते हैं? ये बंडल शीट सैल्स, ठीक है। मैलिक एसिड आ, मैलिक एसिड दे विच मैलिक एसिड ने यह भी 4 कार्बन कंपाउंड्स आ, ठीक है। मैलिक एसिड किहदे विच चेंज होंदा? पायरुविक एसिड दे विच, किहदे विच? पायरुविक एसिड दे विच, ठीक है। हुण ये 4 कार्बन सीगा ना मैलिक एसिड, बट पायरुविक एसिड जो बदलना वो 3 कार्बन रह जाना, तो 1 कार्बन जिहड़ा इत्थों फिर निकल जाना बाहर, ठीक है। 1 कार्बन जिहड़ा वो फिर इत्थों बाहर निकल जाना, जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो उस जिहड़ा ये 3 कार्बनस आ पायरुविक एसिड, इन्हें दोबारा एंटर कर जाना किहदे विच? मीजोफिल सैल्स दे विच, ठीक है। फिर उस तो बाद जो इन्हें मीजोफिल सैल्स एंटर करके दैन उस तो बाद इन्हें चेंज होना PEP दे विच, फॉस्फोफिनोल पायरोवेट के अंदर, ठीक है। बट वो उन्हें जी जो ये रिएक्शन होनी ATP जो ट्राई फॉस्फेट आ वो डाई मोनो के चेंज हो जाना, सॉरी ATP जो ATP चेंज हो जाना AMP, एडिसोलिन ट्राई फॉस्फेट में चेंज हो जाना एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के, क्योंकि 2 जोड़े आ इत्थे फॉस्फेट आ वो ब्रेक हो जाने। ओके बेटा, अंडरस्टूड। हुण समझ लगी? बट हुण देखो आ जिहड़ा कार्बन इत्थों बाहर निकलिया सीगा कार्बन डाइऑक्साइड का, इसने नाल इन्हें इहदे नाल किन्ने मिलना? RUBP ने, जिहड़ी असीं पिछे C3 कैल्विन साइकिल, इत्थे फिर वो साइकिल स्टार्ट हुंदा सारा जो असीं पहला बनिया सीगा, ठीक है ना। अंडरस्टूड है बेटा। सो इस तरह सीगा C3 साइकिल दे विच तुहानूं पता ही है, C3 साइकिल दे विच ATP किन्ने यूज़ होंदे? एक ग्लूकोज बनाउण नूं 18 ATP, ते C4 साइकिल दे विच ATP किन्ने यूज़ होंदे? 12 ATP, ठीक है। C4 दे विच ATP यूज़ होंदे ते 18 टोटल किन्ने 30 ATP यूज़ होंदे इन्हां दोनों दे विच, जे जो इस दोनों साइकिल इकट्ठे होंदे,
ठीक है जी। है साइकिल ये दोनों बेटा इकट्ठे चलते, पहला चलता है C4, पहला इत्थे बेटा चलूगा C4 साइकिल, ठीक है। जो उन्हें एंटर कर गया इत्थे, फिर इत्थे चलना C3 साइकिल। हुण समझ लग गई दोनों इकट्ठे चलते हैं। वैसे तुहानूं पहला एक समझाया फिर दूसरा समझाया, ओके। और इन्हें तुहानूं पता लग गया C4 साइकिल जिहड़ा हमेशा मीजोफिल सैल्स होना, ठीक है इत्थे, और C3 साइकिल जिहड़ा बंडलशील सैल्स होना। C4 इस करके नाम आ क्योंकि उसका जिहड़ा पहला कंपाउंड बनता है वो बेटा किहड़ा सीगा, वो 3 कार्बन कंपाउंड सीगा आह वाला। तो जो दूसरा सीगा C4 दे विच 4 उन्होंने इस करके कहते क्योंकि पहला कंपाउंड बनता 4। एक गल दसनी भुल गया, जो बेटा कार्बोनिक एसिड ऑक्जालिक एसिटिक एसिड के चेंज होंदा ही, ठीक है, उत्थे उहदे विच कौन ऐड होंदा ही, फॉस्फोफाइनोल फिनोल फायरोवेट, 3 कार्बन होंदे सी। बट एक उत्थे एंजाइम यूज होंदा ही पैपको, PECO। हुण समझ लग गई। और उसका नाम है पैप कार्बोक्सीलेज, जां इदां लिख लो, इत्थे साइड पर लिखा होया वैसे पैप कार्बोक्सीलेज, ओके बेटा। और जिहदे पिछे एज पै जांदा ना बेटा, वो एक एंजाइम होंदा है जिहड़ा कि रिएक्शन करन दे विच हैल्प करता है, उन्होंने चेंज करने दे विच हैल्प करता है। सो ये दोनों सीगे तुहाडे बेटा जो टॉपिक, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक सीगे तुहाडा, इन्हां ये जिहड़ा चैप्टर है कंप्लीट हो गया। सो इहदे विच जिन्ने भी क्वेश्चनस तुहानूं दस्से होए आ बेटा, जिद्दां C3 C4 साइकिल है तुहानूं पता होना चाहिए। C4 कित्थे हुंदा, मीजोफिल, C3 हुंदा इहदे विच बंडलशील सैल्स, किन्ने ATP यूज होंदे C3 दे विच, किन्ने होंदे C4 दे विच। जे दोनों का इकट्ठियां दा पुछ ले फिर 30 ATP होंदे आ, ठीक है। फिर उस तो बाद किन्ने किहड़े PEB की फुल फॉर्म, OA की फुल फॉर्म, किन्ने कार्बन कंपाउंड है ये, ऑक्जैलिक एसिड किन्ने कार्बन कंपाउंड आ, मैं सारा तुहानूं पता होना चाहिए। इस तरह पिछे आ जाओ, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट किहड़ा हुंदा है, किन्ने तरह होंदे, एक ग्रैनल हुंदा, ए ग्रैनल हुंदा, ठीक है। फिर उस तो बाद इंपॉर्टेंट जिन्नियां भी सारियां टर्म्स तुसीं करनियां आ, ठीक है। ये 18 कार्बन 18 ATPs जिहड़े यूज होंदे आ एक ग्लूकोज मॉलीक्यूल बनाने दे विच, इदां दे 6 साइकिल चलते हैं तां एक जिहड़ा ग्लूकोज मॉलीक्यूल वो बनता है, ठीक है। तो 12 NADPH2 मॉलीक्यूल्स जिहड़े आ उन्हां दी रिक्वायरमेंट होंदी है, ठीक है जी। फिर उस तो बाद दैन आ जांदा बेटा तुहाडा आ जिहड़े कल पढ़िया सी असीं इंपॉर्टेंट टर्म्स सीगियां, आ बड़ियां तुहाडे नाल डिस्कस नहीं होईयां सीगियां। साइड्स ऑफ वाटर सप्लिटिंग कित्थे हुंदी है, इनर मैंबरेन दे। NADP टेक्सटेटिस कित्थे प्रेजेंट होंदा, आउटर मैंबरेन च। किहदी मैंबरेन, आउटर मैंबरेन, ये सारी मैंबरेन सीगियां थायलाकोइड दी, ये सारियां मैंबरेन जिहड़ियां थायलाकोइड दियां सीगियां, ठीक है। दैन उस तो बाद आ थायलाकोइड मैंबरेन दा लेक्चर अपने कल कीता सीगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कर लो सारा। आ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन तो ये साइकिल ये सारा ये एक्सप्लेन किया सीगा इस दे विच केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस थ्योरी। सो दिस इज़ कंप्लीट योर चैप्टर। सो बेटा प्लीज़ इनू चंगी तरह प्रैप कर लो, ओके बेटा।